Hi everyone, a very warm and happy good morning to you all. यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम GS2 का एक टॉपिक ले रहे हैं विच इज़ रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ केयर। देखो, हेल्थ केयर की जब बात करते हैं तो हमेशा ये फोकस करा जाता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स ज़्यादा होने चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स ज़्यादा होने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को जनरली कंसिडर करा जाता है कि ये एक कॉस्टली अफेयर है, ठीक है। यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, सो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर द कॉमन पर्सन, एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए या फिर जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉर्मल ट्रीटमेंट ले पाना बहुत मुश्किल होता है। ऑपरेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, कंसल्टेंसी फीस बहुत ज़्यादा होती है। देन अगर इफ़ दे admit you then the cost of staying there is even more. It may be it sometimes ये एक दिन का 1 लाख रुपये, 50,000, 60,000 रुपये तक चला जाता है। एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव देयर। सो प्राइवेट सेक्टर को जनरली इलीट क्लास ट्रीटमेंट फैसिलिटीज समझी जाती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का अब देखो एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड ऑल्सो द फैसिलिटीज़ दे हैव, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ स्टाफ्स, नंबर ऑफ लैब ऑपरेटिव्स जो होते हैं, ये सब प्राइवेट सेक्टर में अच्छे खासे हैं। सो द पॉइंट इज़ कि हमारे पास डॉक्टर्स एंड नर्सेज की वैसे भी कमी है। अगर हम रेशियो देखें, ग्लोबल रेशियो, तो वी आर इन वेरी वेरी पुअर कंडीशंस। तो ऐसे के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करना गवर्नमेंट एंड प्राइवेट से बेटर है कि हम प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ केयर के अंदर पूरा इन्वॉल्वमेंट लेके आएँ। जो हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ गोल ऑफ अवर यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG का भी एक गोल है हमारा, तो उसको अचीव करने के लिए इट इज़ वेरी इंपैरेटिव, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करें यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अंदर। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। नाउ दिस टॉपिक पर्टिकुलरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS2। इसको ध्यान से सुनना, आपका ये पूरा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, द प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ केयर कैन प्ले अ पिवटल रोल इन अचीविंग द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हेल्थ केयर का यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच इज़ यूनिवर्सल हेल्थ केयर अंदर आता है, UHC बोलते हैं हम इसको। ये UHC को अचीव करने में प्राइवेट सेक्टर का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, पिवटल रोल मतलब इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसको हमको एग्जामिन करना है, ठीक है, फाइन, एग्जामिन करते हैं। बट पहले हम कंडीशन देखते हैं कि क्या है। सस्टेनेबल गोल 3 है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, विच सेज कि हमको जितनी भी डिजीजेज हैं उनको इरेडिकेट करना है। ट्रीटमेंट, हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और जो इमर्जिंग हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि निफा वायरस था, जैसे कि इबोला है, जैसे कि कोविड है, इन सबको एड्रेस कैसे करना है, रिसर्च कैसे करना है और उनको टेकल करने के लिए, ताकि अगर कोई बीमार हो जाए तो ही शुड नॉट डाई ऑन द रोड, कि उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया या उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाया या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई। इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना है। और ये तभी होगा जब हम एक होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू चलें, कि एक होलिस्टिक अप्रोच लें हम इन इंश्योरिंग द यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर, ताकि मेडिसिन और वैक्सीन जो हैं वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एटलीस्ट इनटू द प्राइजेस शुड नॉट बी देयर। और ऐसे में प्राइवेट रोल एक बहुत इंपैरेटिव रोल प्ले करेंगे यहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिनेटली दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, कि हम लोग प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, हमारी दवाइयाँ बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, एम्स है, ये हैं, लेकिन इनके नंबर बहुत कम है। तो ऐसे के अंदर गिविंग फ्री ऑफ चार्ज एंड एक्सेसिबल टू ऑल, ये सेंटर एंड स्टेट पे बहुत बर्डन बन जाता है। इसलिए सरकार को ये ज़रूरी है कि वो अपनी कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंक्रीज़ करे। इसके साथ ही में जो प्राइवेट सेक्टर के पास ऑलरेडी कैपेसिटी है, अवेलेबल कैपेसिटी है, इसको टैप करे, इसको इंक्लूड करे साथ में। क्योंकि एक सीरियस हेल्थ इमरजेंसी जब आती है ना, तो द साइलेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑन द एक्सपेक्टेड रोल इज़ वेरी इंट्रीगिंग, कि क्यों इनको इन्वॉल्व नहीं करा जा रहा है। कुछ दिन पहले भी हमने एक वीडियो करा था, जैसे कि आप एक वो वीडियो प्लीज़ देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। मैंने नीति आयोग के नॉट फॉर प्रॉफिट, आई कैनॉट सेंड यू द लिंक हियर, बट मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल, एक नीति आयोग का एक पेपर आया था, इस पर हमने एक वीडियो बनाया, अभी 2 दिन पहले बनाया है। उसको एक बार प्लीज़ देख लेना। वो उसमें आपका कंप्लीट पिक्चर ऑफ कि क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, व्हाट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल, क्या चैलेंजेस हैं, पूरा कंप्लीट पिक्चर हो जाएगा। जस्ट गिव इट अ वॉच फॉर वन टाइम। तो क्वेश्चन इसकी नीड क्या है। सबसे पहले तो डिमांड है इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। वी आर दी सेकेंड लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके अंदर हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ऐसे के अंदर बीमारियां भी तो बढ़ रही है, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीजेज हो या नॉन कम्युनिकेबल हो। कम्युनिकेबल के अंदर हमने काफ़ी सारी वैक्सीन डेवलप कर रही है, तो जैसे कि चिकनगुनिया हो गया, चिकनगुनिया, जैसे कि जो स्मॉल पॉक्स होता है, पोलियो हो गया है,
इन सारी डिजीज़ पे हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गई हैं, हार्ट डिजीज़ हो गई हैं, ब्लड प्रेशर हो गया है, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल है, लेकिन इनका जो रेशियो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में टू कॉप अप विद दी राइजिंग चैलेंज ऑफ न्यू डिजीज़, गवर्नमेंट को ये ज़रूरत है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करे। और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक तो है ही, हमको पता ही है कि कितने कम, मतलब जो गाँवों के अंदर जनरली पीएचसी क्या होता है, एक रूम खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पे एक एएनएम आती है, कभी कभी एक डॉक्टर आता है। तो और वो दिस इज़ नॉट अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वो क्या करेंगे, आपको बुखार है आपको एक पीसीएम दे देंगे, आपको उल्टी दस्त हो रही है आपको एक दवाई दे देंगे। बट इफ़ यू हैव ए सीरियस डिजीज़ तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप पीएचसी के पास जाओगे, फिर आप कम्युनिटी सेंटर के पास जाओगे, तब तक आपका बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो ऐसे में जो क्रिटिकल हेल्थ केयर होता है वो सिर्फ प्राइवेट प्लेयर ही डिलीवर कर पाता है, और इंस्टेंटली ऐसे में पेशेंट को इंस्टेंटली किसी हायर फैसिलिटेटिव हॉस्पिटल के पास ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड कि अगर हम SDG 2030 के लिए बात करें, जिसके अंदर इट इज़ अ न्यू अप्रोच फॉर डेवलपमेंट ऑन कॉर्पोरेशन एंड कोलैबोरेशन, जिसके अंदर जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज़, बिजनेसमैन, एवरीबडी कम टुगेदर टू अचीव दीज गोल्स। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गोल है इसको पाने के लिए सारी कंट्रीज़ को ये तो करना ही होगा कि वो अपने प्राइवेट सेक्टर और जो मिक्स हेल्थ केयर सिस्टम है इसको मैनेज करें, ताकि पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों मिल के एक साथ हाथ से हाथ मिला के कंट्री का जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसकी तरफ उसकी तरफ बढ़ सके। हेल्थ हाई क्वालिटी हेल्थ केयर ऑल्सो, जो मैं आपको अभी बता रही थी ना कि आप किसी पीएचसी में जाओगे, कुछ ही ऐसे पीएचसीज हैं जहाँ पे लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे बहुत अच्छी है। जैसे एक बार हम लोग हरियाणा की एक पीएचसी के अंदर गए थे, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम ऑफ द विलेज, दैट वाज द बेस्ट पीएचसी आई हैड सीन। ठीक है, तो उसके अलावा पीएचसीज में जैसे हमारे पर्टिकुलर गाँव के अंदर भी पीएचसी में एक ही रूम है, आपके भी बहुत सारे गाँव में आपने देखा होगा, तो वो आपको हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं देता है। यू नीड अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस, यू नीड द कैपेसिटी, मैनेजरल एक्सपीरियंस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए। जैसे ही आप गए, आपको कुछ दिक्कत है तो क्या हुआ कि डॉक्टर ने इंस्टेंटली उसको रिकॉग्नाइज करा, और अगर वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इंस्टेंटली आपको ट्रांसफ़र करा, रेदर देन कि कोई नहीं बुखार है दवाई ले लो ठीक हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम सीरियस से सीरियस होती जाती है। हायर एक्सेसिबिलिटी ऑल्सो, फाइनेंशियल बैंकर के द्वारा फाइनेंशियल एड, वेंचर कैपिटलिस्ट, फार्मास्यूटिकल्स जो हैं ये सारे प्राइवेट प्लेयर को असिस्ट करते हैं। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, लार्ज कॉर्पोरेट प्रेजेंस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस ऑल्सो, इन सब से हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी। इंश्योरेंस अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है, जैसे जनरली आपने देखा होगा कि लोग या तो LIC का इंश्योरेंस लेते हैं या PIL पोस्टल लाइफ PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। ऑल दीज इंश्योरेंसेज आर वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंसेज अवेलेबल। लेकिन इसमें आप देखो कि हम सिर्फ अपना 3% ऑफ GDP का ही देते हैं। ठीक है, 3% ऑफ GDP गोज ओनली इनटू द हेल्थ सेक्टर, तो दैट इज ऑल्सो लेस। चॉइस शुड बी कम, मैक्सिमम इंडिविजुअल चॉइस, मतलब जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव मच ऑफ द बैलेंस इन योर अकाउंट डज नॉट मीन दैट यू शुड नॉट बी हैविंग द गुड फैसिलिटी, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मेडिकल। ठीक है, क्योंकि ये आपका बेसिक राइट है, हैविंग अ गुड मेडिकल फैसिलिटी इज योर बेसिक राइट, इज योर फंडामेंटल राइट। तो वो एक चॉइस के अंदर आ जाता है कि इट शुड प्रमोट एंड मैक्सिमाइज द इंडिविजुअल चॉइसेस ऑल्सो। तो यहाँ पे ना एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है विच कैन इंश्योर कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर कैपेसिटी है इट कम्स इनटू द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो एक तो हमको प्री प्रिपेयर्डनेस प्लान चाहिए सारे लेवल पे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होगा, टेस्टिंग फैसिलिटी कौन सी होगी, कौन सी लेबोरेटरी वहाँ पे होगी, लेबोरेटरी भी कितनी एडवांस होगी, नॉन एडवांस होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज कितना होगा, और ये सब चाहिए हमको एक प्री प्लान्ड मैनर में बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर। हालांकि हाल फिलहाल सेंटर और स्टेट ने इस तरह का कोई इंडिकेशन दिया नहीं है कि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर पे हेल्थ का जो परसेंटेज ऑफ GDP शेयर है उसको इंक्रीज करेंगे क्या, बट आई थिंक विद द कोविड दिस इज द हाईएस्ट नीड, दिस इज द हाईएस्ट टाइम व्हेन वी शुड गो फॉर दिस। देन कुछ ऐसे ऑलरेडी ओवरबर्डन पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, वो कोविड-19 में आप देखो, मतलब वी हैव सीन द रियल पिक्चर ऑफ द हेल्थ सिस्टम, लाइक द फॉलिंग हेल्थ सिस्टम। बड़े बड़े हॉस्पिटल, मैक्स जैसे, एम्स जैसे, दे आर फॉलिंग, दीज आर द फॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और ये एक पेंडेमिक का जिस तरीके से ये स्टार्ट हो रहा है, इट जस्ट सीम्स लाइक दिस इज द स्टार्ट ऑफ द पेंडेमिक, दिस दैट मेनी सच पेंडेमिक्स आर माइट कम, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन टू सच मैनर्स। तो ऐसे में जो इंडिविजुअल
प्राइवेट सेक्टर से दे हैव कम फॉरवर्ड कि हम लोग आपकी कैपेसिटी क्रिएट करेंगे। कोविड-19 पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट दिया है कुछ ने बहुत बिल लगा दिया था, तो फिर एक कैप लगा दी गई थी गवर्नमेंट में। जैसे कि चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर दे केम फॉरवर्ड इन द सेड कि वी विल प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट फॉर द कोविड-19। सो यू नो दीज काइंड ऑफ अप्रोचेज आर वेरी इंस्पिरेशनल अप्रोचेज ऑल्सो। लेकिन चैलेंज क्या है? बात सब सही है, बेनिफिट भी बात कर ली हमने, लेकिन चैलेंज क्या है? सबसे पहले तो पोटेंशियल इंक्रीज इन इनइक्वालिटी ऑल्सो। जो इंक्रीजिंग कंसर्न है जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोविजन ऑफ द ड्रग्स ऑल्सो, कि दवाइयाँ बहुत देते हैं। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपको 1 या 2 दवाई मिलती है, प्राइवेट में आप जाओगे आपको एक लंबी पर्ची पकड़ा देते हैं कि ये 4 दवाइयाँ ले लो, ये 5 टेस्ट करवा लो, ठीक है। तो वो एक है। उसके बाद में यही है कि जो इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल इनइक्वालिटीज़ हैं, हायर ड्रग कॉस्ट है, जो रेगुलेटरी कंट्रोल, इनएडिक्वेट अटेंशन टू रेगुलेटरी कंट्रोल है, क्वालिटी कैसे एश्योर करोगे, ये सारी चीज़ें हैं। बट आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कैन बी टेकल्ड। दूसरा चैलेंज आता है रेगुलेटरी चैलेंज। प्राइवेट सेक्टर ना बहुत ही हेट्रोजीनियस है और बहुत स्पेसिफिक पॉलिसी अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी इसको रेगुलेट करने के लिए। ऐसे एक नॉर्मल पॉलिसी, जनरलाइज पॉलिसी लगा के इनको रेगुलेट नहीं करा जा सकता, बट इट इज़ नॉट दैट चैलेंजिंग ऑल्सो। दिस इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल एंड जनरल चैलेंज जो टैकल करा जा सकता है। इसके अलावा हमारा चैलेंज आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जनरली ना प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर होता है। तो अगर हम उनको बोले कि आप अपनी दवाइयों के रेट कम करो, कंसल्टेंसी फीस कम करो, सब्सिडाइज करो रेट, तो उसमें वो थोड़ा सा आनाकानी तो करेंगे, क्योंकि दैट इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, दैट इज़ अ बिजनेस मॉडल। तो ऐसे में फिर आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं, फंड हम देंगे आपको, लार्ज पब्लिक फंड, और आप प्राइवेट अपना सपोर्ट करो। तो इस तरीके से PPP अरेंजमेंट हो सकता है। या फिर जो मैं आपको बता रही थी कि नीति आयोग का नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल वी कैन गो फॉर। ओके, इसके अलावा देखो अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, दे हैव ऑलरेडी टेकन कि कुछ जो प्राइवेट होटल्स हैं, कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे कोविड-19 को क्वारंटीन करा जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉरवर्ड इनटू दी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ जो टर्सरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने ICU फैसिलिटीज़ क्रिएट करी हैं, आइसोलेशन वार्ड क्रिएट करे हैं, लेकिन अभी द स्केल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो हमको चाहिए हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, वो अभी नहीं हुआ है। ना सिर्फ कि डिजीज़ कैसे इम्पैक्ट करेगी, एक इंडिविजुअल का वेलबींग कैसे होगा, उसकी फैमिली पे, उसके पब्लिक रिसोर्सेज पे कितना बर्डन आएगा, सोसाइटीज़ वीक हो रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। यू हैव टू लुक फॉर अ वेरी बिगर पिक्चर इंक्लूडिंग दी माइक्रो पिक्चर, ठीक है। छोटे से छोटे हर एक इंडिविजुअल का ध्यान रखते हुए वी हैव टू लुक फॉर अ बिगर पिक्चर। तो दिस इज़ अबाउट दी कि क्या प्राइवेट सेक्टर का रोल हो सकता है हेल्थ केयर के अंदर। चैलेंजेस की बात करो, बेनिफिट्स की बात करो, वाई वी नीड प्राइवेट सेक्टर इनटू द हेल्थ केयर सेंटर एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इनटू दैट एंड हाउ वी कैन टेकल दैट। अगेन आई एम टेलिंग यू कि नीति आयोग का नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल एक बार चेक कर लो, जस्ट चेक इट वन टाइम, दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल। आपका ये पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा एंड विद दैट दिस आंसर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो जैसे करंट में पढ़ते जाओगे उसको इसमें इंक्लूड करते जाना और ये आंसर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_butha पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद।